सभी को जय हिंद। मैं एच.एस. जटराना, एक्स एनसीसी ऑफिसर, 1 दिल्ली आर्मर्ड स्क्वाड्रन एनसीसी रोहिणी। आज हम आप लोगों के लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और आज के टॉपिक का नाम है कन्वेंशनल साइन। यानी कन्वेंशनल साइन का मतलब होता है कुदरती निशान या प्राकृतिक चिन्ह। यानी कुदरती चीज़ें वे हैं कि जो अपने आप कुदरत ने बनाई हुई हैं और उनको हमने नक्शे पर किस तरीके का डिजाइन दिया है, चिन्ह दिया है, इसलिए हम इनको प्राकृतिक चिन्ह भी बोलते हैं। और कन्वेंशनल साइन ये इंग्लिश का वर्ड है, जबकि जो कुदरती निशान है ये उर्दू का लफ्ज़ है। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़रूरी है और चाहे सर्टिफिकेट हमने बताया ए है या बी है या सी है, इसमें क्वेश्चन हर हालत में पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से सुनेंगे और अपने अपने दिमाग में रखेंगे। जैसे ही आपका पेपर होता है तो आप उसमें ध्यान से उसको देखते हुए और उसी के अकॉर्डिंग उसका सिंबल बना देंगे, निशान बना देंगे। अब पहले हम बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कन्वेंशनल साइन की यानी परिभाषा क्या है। यानी भूमि के आकार के किसी भी वस्तु या विषय को नक्शे पर दिखाने के लिए जिन प्रतीकों या चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम पारंपरिक चिन्ह या कुदरती निशान या कन्वेंशनल साइन कहते हैं। आप फिर से ध्यान देंगे कि भूमि के आकार के किसी वस्तु या विषय को नक्शे पर दिखाने के लिए जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उन प्रतीकों के प्रयोग को हम पारंपरिक चिन्ह या कुदरती निशान या कन्वेंशनल साइन कहते हैं। यानी परिभाषा आपको ये समझ आ गई है। अब बात करते हैं कि वैसे तो कुदरती निशान बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी हमने आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कुछ एक जो सिंबल्स हैं वो बनाए हैं। इन सिंबल्स को आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले मंदिर यानी टेम्पल, इसमें आप देखेंगे कि एक जो ये ब्लॉक बनाया हुआ है इसके ऊपर एक गोल टाइप की ये छतरी है और छतरी के ऊपर ये झंडा लगाया गया है और पीछे एक दरवाजे का ये निशान लगा दिया गया। इसको आप ध्यान रखेंगे कि अगर मंदिर बनाना है तो आपको इस तरह का मंदिर बनाना है। यदि मस्जिद बननी है तो मस्जिद भी वही 4 खाने यानी एक चौकोर निशान बना देना है, बीच में दरवाज़ा लगाना है। लेकिन ऊपर जब मस्जिद की गुंबद बनाएंगे तो इस गुंबद को हम गोल नहीं बनाएंगे। गोल गुंबद मस्जिद का होता है। ये इस तरीके का सिंबल दिया गया है। इसके ऊपर हमने ये 2 मीनारें साइड में खड़ी की है, एक मीनार ऊपर है और उसमें एक ये कट लगा दिया है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगर जहाँ तक चर्च की बात होती है तो चर्च में भी जिस तरीके का मंदिर का निशान है उस तरीके का मंदिर का बन करके बीच से एक ऊपर लाइन खींच के उसको हम जो है प्लस का निशान दे देंगे तो ये चर्च का निशान होता है। गुरुद्वारे में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल कितना है कि ये चौकोर दिखाया गया है, बीच से आपको इसमें लगा करके एक झंडा यानी फ्लैग का निशान दे दिया गया है। इसको हम गुरुद्वारा कहते हैं। अब एक होता है पैगोडा, ये भी वर्शिप प्लेस है। इसमें एक बहुत लंबी छतरी बनाई गई है। उस छतरी के नीचे ये एक बाउंड्री दी गई है, बुर्ज जो फाउंडेशन बनाया गया है और साथ ही उसके ऊपर एक लाइन है और इस लाइन को भी हमने क्रॉस का निशान दिया गया है। 6ठे नंबर पर हमने मस्जिद को दिखाया गया है। तो मस्जिद कैसे होता है, ये रेक्टेंगल शेप में दिखाना होता है आपको। बीच में इसका दरवाज़ा दिखा देना, ऊपर मीनार बना करके और उनको कट कर देना है। साथ ही जो इसकी छत है थोड़ा लंबी करनी है। इसको हम ईदगाह कहते हैं कि ईदगाह में जा करके जो मुसलमान लोग अपनी नमाज वगैरह अदा करते हैं। जहाँ तक समाधि की बात है तो समाधि भी केवल मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की तरह चौकोर होती है और उसके ऊपर जो गोल एक आपको ये आकृति जो है यानी गुंबद जैसी बनी हुई होती है और साथ ही उस पर एक सीधी लाइन होती है। इसको हम समाधि बोलते हैं।
ठीक इसी तरीके से मकबरा होता है, मकबरा भी सेम ऐसा ही होता है, लेकिन जिस तरीके से समाधि होती है, समाधि के ऊपर ये एक लाइन नहीं दी हुई होती, बल्कि ये बिना ही लाइन के दी हुई होती है। तो इसको आप इस तरीके से दिखा देंगे। अब बात आती है कब्रगाह की। तो कब्रगाह में आप इस तरीके से आप ये निशान जो हैं ये लगा देंगे। ये निशान इस तरीके से लगे हुए ये कब्रगाह की निशानी बनाते हैं। 10वें नंबर पर किला है, यानी फोर्ट जिसको हम कहते हैं। किले का निशान जो है, सबसे पहले आप 4 ये बनाइए, इस तरीके से चौकोर बनाइए। चौकोर बना करके उनके सब कोनों पे इस तरीके से फ्लावर का एक आकृति बना दीजिए और इस तरह फिर बीच से इनको आप ख़त्म कर सकते हैं और ये आपके किले की आकृति बन जाती है। अब हॉस्पिटल है, यानी हॉस्पिटल में भी चौकोर ये लगाया गया है और बीच एक आपको प्लस का निशान लगा देना है। इसको आप अस्पताल बोलते हैं या हॉस्पिटल बोलते हैं। अब होता है चश्मा। चश्मा यानी कि जहाँ पहले पानी भरा हुआ होता था, जब तालाब होते थे उस टाइम की बात है, या अब हमारे यहाँ जैसे पानी की सप्लाई है, तो पानी की सप्लाई से बहुत पहले, लगभग 50 साल पहले चश्मे हुए करते थे जहाँ से पानी भरा करते थे। उस चश्मे को बावड़ी भी बोलते हैं और इस पे एक प्लस का निशान होता है, जैसे आजकल जो है मेडिकल का निशान होता है, तो ये भी जो है चश्मे का निशान होता है। अब कच्चा कुआं होता है। कच्चा कुआं का निशान 13वें नंबर पर कच्चे कुएं का एक बिल्कुल राउंड शेप आप जो है इसको बना देंगे और ये जो है कच्चे कुएं की निशानी है। अगर पक्का कुआं है तो पक्का कुआं जो है वो कैसा, यानी पक्का बना हुआ है और उसको पक्का बना होने के कारण पूरे को आपको ब्लैक या ब्लू वो कर देना है। अब क्वेश्चन जो सीरियल नंबर 15 पर सूखा कुआं है, यानी उसमें पानी भरा हुआ नहीं है, तो सूखा है तो आप इसको और भी इस तरीके से इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। जहाँ तक कच्चा कुआं, अगर ये तो कच्चा कुआं है और यदि इसमें पानी दिखाने की बात है तो केवल आप इसमें बीच में एक बिंदी रख देंगे, यानी कच्चे कुएं में भी पानी भरा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया। अब 16वें नंबर पर इसमें सर्किट हाउस है, जहाँ सर्किट हाउस के लिए CH का निशान आप याद रखेंगे। अगर डाक बंगला है जहाँ डाक आती हैं तो उसके लिए DB का निशान याद कर रखेंगे। और रेस्ट हाउस है 18 नंबर पे तो RH का रखेंगे। और पोस्ट ऑफिस का आपको बताते हैं कि पोस्ट ऑफिस बनाइए तो पोस्ट ऑफिस के लिए आप PO लिख देंगे, बल्कि बनाना नहीं है मकान बना करके और फिर उसमें PO लिखेंगे। अगर टेलीग्राफ ऑफिस है तो उसके लिए TO लिख देंगे। और यदि फॉरेस्ट रिजर्व है, यानी ऐसा फॉरेस्ट है जो रिजर्व है, तो उसको हम RF कर देंगे। सीरियल नंबर 22 पर हमने सूखी नदी दिखाई है। नदी आपको दिखा करके ऐसे, और ये जो है आपको डैश 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 ये रख देने। इसका मतलब ये है कि नदी तो है लेकिन ये पानी वाली नदी नहीं है। अगर पानी वाली नदी की बात होगी तो इस नदी में को इस लाइन को हम बिल्कुल सीधा खींच देंगे। हमने आगे आप लोगों को दिखाया भी है, हम आपको बताएंगे। हाँ, अब ये 23वें नंबर पे बहती हुई नदी, यानी ये तो सूखी हुई नदी आ गई। 23वें नंबर पर बहती हुई नदी है। ये जो आपने डैश दिए हुए हैं, इन डैश को आपने ये पूरा मिला दिया, यानी इसके अंदर पानी, नदी के अंदर पानी है। अगर गांव है उजड़ा हुआ गांव के, क्योंकि ये जो हैं ये क्या है कि क्रॉस दिए हुए हैं, ये उजड़े हुए गांव के सिंबल हैं। इस तरीके से आप क्रॉस ऐसे दिखा देंगे, ये उजड़ा हुआ गांव है। अगर है पुलिया कलवर्ट, आप लोगों से पूछा जाता है तो आप जो है एक बहुत डॉट डॉट ये लगा करके, यानी पुलिया कच्ची सड़क के ऊपर होती है या बहुत छोटी पक्की सड़क जो है जो होती है उसके ऊपर होती है, और ये आपने पुल का एक छोटा निशान बना। पुल के लिए बड़ा निशान लगाएंगे, पुलिया के लिए आप जो है छोटा निशान लगा देंगे, यानी कलवर्ट के लिए आप छोटा निशान लगाना है। पुल के लिए बड़ा लगाएंगे और पुलिया के लिए छोटा आपको निशान लगाना है। अब पानी के नल हैं, अगर पानी के नल हैं तो इस तरीके का आपको निशान बना करके ये डैश लगाना, फिर इस तरीके का निशान लगाना है, फिर डैश लगाना है। ये पानी के नल हैं, यानी अगर नक्शे पर दिखाई देते हैं आपको
ये निशान, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि पानी के नल हैं, ये उजड़ा हुआ गांव है, ये सूखी नदी है, ये बहती नदी है। अब पानी के पाइप की बात है, यानी कि पानी का पाइप अंडरग्राउंड है, डैश डैश लगा हुआ है, बीच से इस तरीके के तीर के निशान भी ये लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि उस एरिए में वहाँ अंडरग्राउंड पानी की पाइप जो है वो जा रही है, ये आप निशान बताएंगे। सीरियल नंबर 28 पर हमने रखा है पोलो ग्राउंड, यानी पोलो ग्राउंड को ये सारे डैश दिखा करके चारों तरफ से इस तरीके से बंद करके बीच में पीजी लिख देंगे, इसका मतलब है पोलो ग्राउंड। और यदि रेस कोर्स ग्राउंड है तो रेस कोर्स के लिए वही आप डैश डैश लगा करके गोल कर देंगे, फिर दूसरा भी आप इस तरीके से राउंड सर्किल गोल करेंगे और वहाँ आर एस मीन रेस है और एस जो है ये रेस कोर्स का निशान कहलाता है। अब सीरियल नंबर 30 पर हमने रखा है कच्ची सड़क, यानी दो आपने डैश जो है ये लगा दिए हैं तो इसको ये कच्ची सड़क कहते हैं। हमने आगे इसको दिखाया है, एक पगडंडी भी दिखाई है। तो पगडंडी ये होती है कि यदि हम केवल एक डैश डैश को दिखा देंगे तो वो पगडंडी है। पगडंडी का मतलब होता है कि एक ऐसा रास्ता जिस पर एक आदमी ही जा सकता है या एक आदमी ही आ सकता है, इसके का भी आप ध्यान रखेंगे। अगर पक्की सड़क की बात है तो पक्की सड़क है का मतलब ये है जो ये डैश हमने लगाए हुए हैं इनको आप पूरा लाइन खींच देंगे तो ये क्या बन जाएगी, ये पक्की सड़क बन जाएगी। पक्की सड़क का निशान आपने जान लिया। अब आते हैं रेलवे लाइन। रेलवे लाइन में आपने एक लाइन खींची, साथ ही उनको बीच से आपने कट कर दिया और ये क्या है, ये रेलवे लाइन है सिंगल, यानी इस लाइन पर रेलगाड़ी आ भी सकती है और जा भी सकती है। अगला जो हमने दिखाया है डबल रेलवे लाइन। डबल रेलवे लाइन का मतलब यह है एक लाइन आपने ऐसे दिखा दी लेकिन यहाँ सिंगल कट है, यहाँ आपने डबल कट ये दिखाए हैं। इस डबल कट का मतलब है कि ऐसी रेलवे लाइन है जिस पर एक लाइन पे गाड़ी आ सकती है लेकिन दूसरी लाइन से गाड़ी जा भी सकती है। तो इस तरीके की लाइन को हम डबल रेलवे लाइन बोलते हैं। अब सीरियल नंबर 34 पर हमने रखा है टेलीग्राफ की लाइन। यानी टेलीग्राफ की लाइन कैसे है कि आपको एक ये बहुत बड़ा डॉट बनाना है, फिर छोटा डॉट, फिर बड़ा डॉट, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा और फिर बड़ा। इसको कहते हैं टेलीग्राफ लाइन। अगर बात आती है 35 सीरियल नंबर पर कच्चे तालाब की, तो कच्चे तालाब का एक आपने इस तरीके की आकृति बना देंगे, ये आपका कच्चा तालाब हो गया। और यदि है कच्चा तालाब पानी से भरा हुआ तो आप इसमें पानी से कैसे भर देंगे, ये आप इसमें लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ये पानी भी भरा हुआ है। अब तालाब है ये पक्का, तो अगर पक्का तालाब है रेक्टेंगल शेप में आप बनाएंगे। रेक्टेंगल शेप को बना करके उसको पूरा ब्लू या ब्लैक पेन से डार्क कर देंगे, ये आपका पक्का तालाब बन गया। अगर झील है 37 नंबर पर हमने झील रखा है, उस झील के लिए इस तरीके के निशान बना करके बीच में डॉट डॉट रख देंगे और साथ ही क्योंकि झील में पानी है तो बीच के अंदर ये हम पानी ये दिखा देंगे, जबकि जो ये डॉट्स दिखाए हुए हैं यहाँ कहीं पानी नहीं है, यहाँ कहीं पानी हो सकता है, कहीं सूखा है, तो इसलिए ये निशान झील का होता है। 38 नंबर पर हमने रखा है कच्चा मकान। यानी कच्चा मकान जो है आपने एक इस तरीके का रेक्टेंगल शेप का ये बना दिया, इसको कच्चा मकान कहते हैं। अगर इसको हमें पक्का मकान बनाना है तो पक्के मकान के लिए हम इसको ब्लैक या ब्लू पेन से पूरे तरीके से डार्क शेप में कर देंगे, कलर कर देंगे और ये पक्का मकान हो जाता है। अब 40 नंबर पर हमने छतरी, जैसे आपने देखा होगा कि जब कहीं आप किसी पार्क में जाते हैं तो वहाँ छतरी बनी हुई होती हैं, उस छतरियों का ये निशान है। पहले आपको ये ए बना करके और उसकी जो लास्ट बाउंड्री नीचे वाली उसको लंबा खींचो
और जो ये ए है इस ए को आपने इस तरीके से लंबा थोड़ा खींच दिया, लेकिन बेस से छोटा, इसको आप छतरी बोलेंगे। अब 41 नंबर पर घंटाघर रखा है। घंटाघर में आपने इस तरीके का, ये आप चौकोर निशान नहीं बनाएंगे बल्कि इस तरीके का जैसा पैगोडा का निशान होता है वो बनाएंगे, लेकिन उससे थोड़ा मोटा रहेगा और ये लेकर के बीच से इसको इस तरीके से काट देंगे। ये घंटाघर का निशान होता है। अब जहाँ तक पुल की बात आती है, ये पुल का निशान है इस तरीके का बना हुआ। ध्यान रखेंगे, पुलिया अगर बनती है तो छोटी बनेगी और पुल अगर बनता है तो बड़ा बनेगा, क्योंकि पुल हमेशा रोड पर बनता है या नदी पर बनता है या नहर पर बनता है, यानी चौड़े एरिया में पुल बनाया जाता है और छोटे एरिया में पुलिया बनाई जाती है। अब अगर पगडंडी की बात है, हमने पहले बात की थी पगडंडी, ये कच्ची सड़क है, यानी एक को अगर हम ये कहें तो ये पगडंडी कहलाई जाएगी। इस तरीके की ये पगडंडी है। आप ध्यान रखेंगे 43 पर हमने बनाई हुई है और 44 सीरियल नंबर पर पेड़ है, तो पेड़ का हमने इस तरीके का निशान जो है ये बनाया हुआ है। जो आपके कन्वेंशनल साइन की बुक है उसमें आपको इस तरीके का निशान मिलेगा, या आपके जो एएनओज ने या जेसीओज ने या पीआई स्टाफ ने जब भी आपके यहाँ कभी वो परेड पर आए होंगे तो इस तरीके से उन्होंने आपको कन्वेंशनल साइन बना करके दिखाए होंगे, वो उन्हीं को ही हम आपको रिमाइंड करा रहे हैं। 45 नंबर पर हमने बगीचा रखा है, यानी जो ये पेड़ है, इस पेड़ को इस तरीके से आपने लगभग 10-20 तरीके से ये बना दिए, वो पेड़ हो जाता है। और यदि ये 47 नंबर यानी लास्ट है, ये गांव का है, आपने पूरा जो है एक एल शेप को 2 तरीके से बना करके और फिर रेक्टेंगल, छोटे छोटे रेक्टेंगल रख दिए, ये एक गांव है, इस यानी यहाँ गांव बसा हुआ है। और हम जो है इसको यानी उजड़ा गांव भी हम इसको ये कह सकते हैं कि जब हम ये बसा हुआ गांव है, उजड़ा हुआ गांव तब हम कहेंगे कि जब इसके जगह जिस तरीके के क्रॉस लगे हुए होंगे। तो ये हमने आज आपको जो मेन कन्वेंशनल साइन थे वो आपको दिखा दिए हैं, और मुझे लगता है कि आज आपको ये टॉपिक भी पसंद आया है। एग्जाम में डेफिनेटली ये सवाल पूछे जाते हैं, आपके ये सवाल तैयार हो गए होंगे। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को आप लाइक करें, इसको शेयर भी करें, इसके ऊपर अपना कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी भी ना भूलें। और जब तक कि हम अगली वीडियो के साथ में आपके सामने हाजिर ना हो, तब तक के लिए जय हिंद।